नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज सुबह 6 बजे हमारा स्टैटिक जीके रैपिड फायर स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि आज हमारा ये पहला सेशन है, तो इसमें आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा है, और आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें। और देखते हैं, हम लोग इसमें कम एक्सप्लेनेशन करेंगे, बस क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और समझेंगे कि कैसे पेपर हमारे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत से संबंधित हर बार क्वेश्चन आता है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। अब इससे संबंधित आपका दो क्वेश्चन और बन सकता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में, और तीसरा लड़ा गया था 1761 में। ठीक है, पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आप लोगों के लिए, और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था। ठीक है, दूसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर जीत गए थे, और अकबर के बीच में दूसरा युद्ध लड़ा गया था यहां पर मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अब्दाली जीत गया था। ठीक है, अब्दाली जीत गया था। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग जानते हो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 विषय आते हैं। एक संघ सूची आती है, एक राज्य सूची आती है, और एक समवर्ती सूची आती है। एक कौन सी आती है? समवर्ती सूची आती है। इसके अंतर्गत आपके 52 विषय हैं। आंसर ए विल बी द राइट आंसर। कितने हैं? 52 विषय हैं। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो देखो, ये इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की पहली। आगे आ जाओ, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का जो है यहां पर आपको बताना है उत्कर्ष हुआ था? किसके दौरान हुआ था? यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 251 और चौथी प्रथम सदी में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी जो हुई थी ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और तीसरी जो हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़े हम लोग, विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में स्थित है? विशाल अन्न भंडार, विशाल ये कहते हैं अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार कहां पर पाया गया था? तो ये आप लोगों के लिए याद रखो, मोहनजोदाड़ो। 20 प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? बताओ किस में है? तो यह अभिलेख है भाब्रू शिलालेख। इसमें उनका नाम अशोक अभिलेख मतलब उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है, भाब्रू शिलालेख। आगे देखिएगा, भारत यूनानी शासक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप देखते हैं ऑप्शन, शक और कुषाणों ने भारत से लिपि, भाषा या धर्म जैसे संस्कृति तत्वों को अपनाया। ऑप्शन नंबर बी, भारत यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत सिक्के हैं। सी, यूनानियों ने भारत में हेलेनिस्टिक कला की विशेषताओं का परिचय किया। यूनानी पहले बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और एक संयुक्त स्थापित किया। तो इसमें क्या रहेगा? यूनानी पहले बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और एक संयुक्त शासन स्थापित किया। यह कथन सही नहीं है। आगे देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी? आज ही पढ़ाया मैंने, आज ही चंद्रगुप्त के बेटे ने कुमारगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त का बेटा हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी। श्रीगुप्त जो हो जाते हैं वह गुप्त वंश के शासक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कई बार कि किस वंश में नींव रखी?
तो गुप्त वंश में। अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात हुई है तो सबसे जरूरी चीज, इसको तोड़ा किसने था, इसको जलाया किसने था, तो ऐबक का कमांडर था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। ये ऐबक का कमांडर था जिसने इसको तोड़ा था, बख्तियार खिलजी था ऐबक का कमांडर जिसने इसको तोड़ा था। आगे 16 महाजनपद में मगध क्यों था, मगध प्रथम क्यों था, भाई बहुत आसान, खेती की पैदावार अच्छी होना, लोहे की खदानें, जंगली हाथियों का उपलब्ध होना, ये उपयुक्त सही नहीं। जंगली हाथी से कोई मगध नंबर 1 पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले लोहा एक पाया गया, बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग वहां पर हो गई, तो यहां पर सभी चीजें हो जाएंगी। लोहा इसका मुख्य कारण हो जाएगा, लोहा क्या हो जाएगा, मुख्य कारण, लोहा मुख्य कारण। जब जहां पर लोहा होगा वहां पर सारी चीजें बढ़िया से होने लगी, काफी अच्छी खेती की पैदावारी होती थी, यहां पर जंगली हाथियों का उपलब्ध होना, यह सारी चीजें यहां पर अवेलेबल थी। मगध पहले नंबर पे था और मगध से स्टार्टिंग हुई। आप सभी जानते हो मगध को सबसे आगे लेकर जाने वाला कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिन्होंने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। किसने पराजित किया था भाई, ये पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। बहुत खतरनाक शासक था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको हम बाद में करेंगे कभी दूसरे टाइम में। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है, हर्षचरित संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े विक्रम संवत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजवंश पर विजय के प्रतीक के रूप में की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा शक वंश के रूप में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है, गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा, तो सरस्वती तो इसमें प्रसिद्ध हो जाएगी। इसमें किसका नहीं, नर्मदा का उल्लेख नहीं, सरस्वती का है, यमुना का है, गंगा का है। सबसे पवित्र नदी वेदों में वहां पर किसको माना गया है, तो पवित्र नदी माना गया सरस्वती नदी को। आगे बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं में जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका प्रतीक था, तो जो स्तूप था वह उनके मृत्यु का प्रतीक था, वह उनके मृत्यु का प्रतीक था। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनके जन्म लेने की घटना को क्या कहा गया भैया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब उपदेश दिए तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को यहां पर पता चल जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने क्या दिया, पहला उपदेश सारनाथ। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर, बोध गया में। जन्म कहां पर, लुम्बिनी नेपाल में, नेपाल के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, नेपाल। मृत्यु कहां पर हुई थी, कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर मृत्यु। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे भारत में पाषाण युग के संदर्भ में मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहां मिलते हैं, तो मिट्टी के बर्तन सबसे पहले आपको मिलेंगे नवपाषाण युग में। मैंने आपको कल पढ़ाया था ना नवपाषाण युग, कि यहां पर मानव जो है चित्रकारी करना, नक्काशी करना, है ना, बर्तन बनाना, ये सब सीख चुका था। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पाई गई, वो भी आपको पता है। महाजनपद युग के दौरान, महाजनपद युग के दौरान रिक्त को भाग के नाम से जाना जाता था। किसे, तो यह जाना था कृषि उत्पादों के कर को भाग के नाम से जाना जाता था। इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, जब इब्न बतूता भारत आया था तो दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, लोहे में जंग लगने का एक प्रमुख कारण क्या है, कारण इसमें बताना क्या है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे भाई अगर आपको यकीन ना हो तो आप पहले वाले दिन सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस उठा के देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन आया है, उसमें ये क्वेश्चन आया है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा। जो बच्चा बताएगा मैं कल उसका नाम लूंगा। रोज सुबह 6 बजे सेशन आप लोगों के सामने आएगा, तो 6 बजे आप लोग जरूर इस सेशन को देखें, सभी लोग शेयर भी करें। बहुत अच्छे और शानदार तरीके के साथ स्टडी जीके का रैपिड फायर आपके सामने डेली आएगा और अच्छे कंटेंट के साथ और इंप्रूवमेंट आएगा। अभी आज तो स्टार्टिंग है, कल से और धमाकेदार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ इस सेशन को करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।